हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में और इस प्रचलित मुद्दे में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान रखें कि जब गोलियत, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब गोलियत ने इजराइल को ललकारा तो मेरे प्रियानो शाऊल डर गया था, पर जो अभी तक राजा नहीं बना था वो नहीं डरा था, और वो दाऊद था। आज हम देख रहे हैं मेरे प्यानो कि मसीह जगत के अंदर भी, मेरे प्यानो, मसीह जगत के भारी गोलियत नहीं है, मसीह जगत के अंदर भी हमें गोलियत देखने को मिलते हैं। आज मेरा मुद्दा, आज मेरे प्यानो उसी टॉपिक, प्रचलित मुद्दे पर है जो इन दिनों में मेरे प्यानो मसीह जगत में बना हुआ है, डैनियल राज जी को लेके। मेरे प्यानो हम देख सकते हैं कि अभी उन लोगों ने रिसेंटली कल एक वीडियो डाली है और जिसको लेकर हम बात करेंगे कि उन लोग, मेरे प्यानो, कि एक तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के दास का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। पर आप क्या कर रहे हैं डैनियल राज जी? मैं बताना चाह रहा हूं, आप कौन सा आदर कर रहे हैं? आप ये आदर कर रहे हैं कि तुम तो अपने मियां मिट्ठू निकले, या आप ये आदर कर रहे हैं कि तुम तो खाली कारतूस निकले? क्या ये आदर कर रहे हैं आप कि भारती सिंह और इस पे ही तुम वीडियो बनाते रहते हो और ऐसे कंटेंट डालते रहते हो, है ना? और वो लोग भी ऐसे ही हैं जिन लोगों ने तुम्हें फॉलो किया। इस तरीके के आपने जो भी बातें कही वीडियो क्लिप में, सबसे पहले उस छोटी सी वीडियो क्लिप को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो डैनियल राज जी ने बोला है उसको मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से प्रभु के सेवकों का आदर करते हैं। देखिए, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि सबसे पहले इसको बात करना, डिबेट के प्रोटोकॉल्स। और अच्छा, इसका और एक पोस्टर डाल दिया हूँ। ये कहता है जब आया था जूम पे तो 10-12 लोग को साथ में लाया था। पोस्टर देख लीजिएगा, 10-12 को साथ में लाया था। और ऊपर से ये जो होस्ट था, उसका नाम क्या है, इमैनुअल जो भी था, वो भी उसका आदमी। तब जाकर ये पोस्ट पे लिखा है कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर पीछे देख लो अकेला आता है। यू अंडरस्टैंड दीप चंद्रा? जैसे आपने वीडियो क्लिप में देखा मेरे प्रियानो, क्या बोला कि खाली कारतूस निकले। और फिर भारती सिंह के बारे के जो प्रभु के सेवक हैं, जो एनजी चंद्रा जी हैं मेरे प्रियानो, उनके बारे में क्या बोला? जो मेरे प्रभु के सेवक हैं उनके बारे में क्या बोला है कि जो भारती सिंह पे लोगों ने वीडियो डाली, जो और भी चीज, जो भी कंटेंट पे वीडियो डाली, सताब पर वीडियो डाली, है ना, तो उस पर वीडियो डालकर आप फेमस हुए हो फेसबुक पर। और इस तरीके के जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो भी ऐसे ही हैं। इस तरीके से लोगों ने इस वीडियो क्लिप में कुछ बोला, जैसे आपने सब सुना। और भी बहुत कुछ कहा है मेरे प्यानो। जो इससे पहले वीडियो क्लिप बनाई है उसमें ये बोला कि जो उनके पैर, उनके चोट के बारे में बोला है कि उनकी चोट, कि हम किसी को नहीं कहते हैं हमारा दिल ऐसा है, कि हमारा दिल वैसा है, हम नहीं कहते हैं कि किसी के लगे, किसी को तकलीफ हो। जब आप ऐसा कहते हैं, किसी को तकलीफ हो, किसी को चोट लगे, तो आप आपने वो शॉट क्यों दिखाए चोट के? मुझे ये बता दीजिए डैनियल राज जी, आपने प्रभु के सेवक की क्यों इमेज लगाई? आपने वहां पर क्यों उनकी चोट की जो तस्वीर थी जो उनके पैर में लगी हुई है वो क्यों दिखाई? दूसरी बात यह है, जब आप कहते हैं कि हमारा दिल ऐसा है कि किसी को चोट ना लगे, तो आप चोट लगने वाला काम ही तो कर रहे हैं कि जब आप प्रभु के सेवक की इमेज दिखा रहे हैं और उनकी वो फोटो में उनके पैर दिखा रहे हैं लगे हुए, तो आप क्या कर रहे हैं ये? दूसरी बात आपने की जो भारती सिंह के बारे में कहा है, जो कि भारती सिंह के ऊपर जो वीडियो बनाई उन लोगों ने, प्रभु के सेवक हैं जो हो, तो उस पर वीडियो बनाई। और मैंने जो वीडियो बनाई, आप अपने बारे में कह रहे थे डैनियल राज जी कि मेरे वीडियो उठाकर देख लो कि वहां पे क्या है, कौन कौन से वीडियो डले हैं, वचन पर आधारित सारे वीडियो हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, उन लोगों ने जो भी वीडियो बनाई तो वो सताब पर इसलिए बनाई क्योंकि उन लोगों ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। जब कोई स्टैंड नहीं लेगा तो किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने भी स्टैंड लिया था जब उनके दुआ के घर को व्यापार बनाया जा रहा था। तो यहां पे अब मैं बताना चाहता हूं डैनियल राज जी को, जो प्रभु के सेवक हैं वो हर एक सताब में हर जगह गए। जब पंजाब में हुआ तो वो वहां गए, जब पंजाब में मारधाड़ हुई थी, जब पंजाब में मसीहों को सताया था, तो वहां कौन पहुंचा था? यही प्रभु के सेवक पहुंचे थे। दूसरी बात, जब इसी, जिसका नाम आप ले रहे थे भारती सिंह का, इसी भारती सिंह ने हालेलुया का मजाक उड़ाया था। इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई थी, पर इन्हीं प्रभु के सेवक ने इस पर वीडियो बनाई थी। और इसी सताव
और हालेलुया का जब मजाक बनाया था उस टाइम आप कहां थे डैनियल राज जी? मुझे बताइए, उस टाइम कहां थे आप जवाब देने के लिए? आज जो आप उसी प्रभु के सेवक का, क्या उसी प्रभु के सेवक की आप निंदा कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, कि इस तरीके के कंटेंट डालते रहते हैं, उस तरीके के कंटेंट डालकर ये फेमस हो गए। तो उसी तरीके के ऊपर फेमस होने के लिए कंटेंट नहीं डाला था, कंटेंट इसलिए डाला था ताकि कोई आगे नहीं आ रहा था इसके खिलाफ। जब हालेलुया को उस टाइम मजाक उड़ाया जा रहा था, तब डैनियल राज जी आप कहां थे जो आज आप इतनी बात कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर फेमस होने वाली बात है, जिसे प्रभु फेमस करना चाहे वो तो फेमस हो गई होगा, ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई और रोक सकता है। समझ रहे हैं? रही वचन पे आधारित वीडियो वाली बात, तो उनके चैनल पे भी वचन की आधारित वीडियो डली हुई है। आप गौर, आपने लग रहा है चैनल की लिस्ट पूरी चेक नहीं करी है ढंग से। जब सताव की वीडियो भी है तो वचन की भी वीडियो है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे दास का आदर करो, जो मेरा आदर करता है मेरे दास का आदर, जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। तो आप ऐसे आदर करेंगे? डिबेट में हार जीत लगी रहती है, ये हार जीत वाला सवाल नहीं है डिबेट में। जो हुआ, अब आप जब डिबेट हो गई वो उसी दिन सारी कहानी खत्म हो गई, पर उसको क्यों लंबा आप खींच रहे हैं? वीडियो बना के आप वीडियो डाले जा रहे हैं। जब आप लंबा बनाकर खींच रहे हैं तो क्या है ये? क्या है ये? कहीं ना कहीं मसीह जगत को, मसीह की देह में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात नहीं है? आप मुझे बताइए डैनियल राज जी, आपने इस तरीके की बातें बोली, आपने बहुत कुछ वीडियो क्लिप में बोला है जो मैं अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता हूं। आपने बोला कि उस टाइम तुम मेरे सामने, क्या आप क्या कह रहे थे कि मेरे सामने टिक नहीं पाए, ला का जवाब आप दे नहीं पाए। आप कई बातें बोल रहे हैं, टिक नहीं पाए। उस टाइम आपकी क्या हो गई? आपने हाथ जोड़ लिया, इस तरीके की बातें जो आप बोल रहे हैं। तो मैं आपको उस शॉट भी दिखा दूंगा जब आपसे सवाल किए गए थे, तो आप भी तो चुप हो गए थे उस जगह। आपसे जब सवाल किए गए थे तो आप क्यों जवाब नहीं दे पा रहे थे? आप बताइए। उस टाइम आपने अपने बारे में नहीं कहा, क्योंकि अपने बारे में कोई नहीं कहता, पर आपने उनके बारे में क्यों कहा? क्यों? क्योंकि कहे कि तो मैं जीत हासिल करूंगा, पर ऐसा नहीं करिए डैनियल राज जी, प्लीज। मोस्टली रिस्पेक्टफुली, हम्बलफुली मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इस तरीके से आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मसीह की देह में तो ये बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। प्रभु के दास का आदर करना सीखिए। समझ रहे हैं आप? प्रभु के दास का आदर करना सीखिए। जो आपने क्वेश्चन किए उसके आंसर आपको बराबर मिले, पर अगर आंसर एक दो नहीं मिले तो आपसे भी क्वेश्चन किए गए थे कई बातों पर आप भी बहुत से आंसर दे नहीं पाए थे। तो इन बातों को छोड़िए डैनियल राज जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, है ना, प्रभु के सेवकों का आदर करना सीखिए। आज जैसे आप खुद का आदर चाहते हैं ना लोगों से, वैसे ही दूसरों का आदर करना सीखिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा आदर करता है, जो मेरे दास का आदर करता है, वो मेरा आदर करता है। तो आप आदर कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि सुअर के झुंड में वो तुम झुंड के साथ आए। कौन से वो झुंड के साथ आए थे जब डिबेट हुई थी? वो झुंड के साथ नहीं आए थे। जो होस्ट करने वाला था वो बीच में एक ही जन था, इमैनुअल नाम है उनका ब्रदर का, जो मैं कहूँगा। और ये भी ब्रदर जो थे वो डिबेट कर रहे थे, कोई उनके साथ 50-60 की टीम नहीं बैठी थी पीछे, वो अकेले बैठे हुए थे वहां पर। शायद आपने गौर नहीं किया। आंखें कमजोर नहीं है हमारी ना, समझ रहे हैं? हम देख रहे थे उस डिबेट को। तो मैं बताना चाहता हूं, टीम के साथ नहीं आए थे, वो होस्ट करने वाला एक ही था और वो अकेले बैठे थे वहां पे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की बातें बंद करिए। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जगत को प्रॉब्लम क्रिएट ना करिए। जय मसीह की।